Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मीन्स Hypertext Markup Language। HTML में अब हम कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। तो अब तक जितने भी एलिमेंट्स हमने फॉर्म के किए हैं वो ऐसे हैं कि जिनके पीछे की कोडिंग हमें लिखनी है। वो टूल्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसके पीछे के प्रोग्राम्स हमें ख़ुद बनाने पड़ेंगे कि इनको आप यूज़ कैसे करते हैं। तो वो तो हम आगे चल के अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर हम करेंगे उनको यूज़। लेकिन इस वक्त ये बात है कि जो एलिमेंट हमने अभी छोड़ दिए थे तो हमें प्री डिफ़ाइन या यूँ कहें कि बैक एंड पे उनके कुछ एलिमेंट्स के प्रोग्राम हमें लिख के दे दिए गए पहले से ही कि ये चीज़ें हमने आपको बना के दे दी हैं। अब इससे आगे का काम आप खुद कर लीजिएगा। तो जैसे हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिया था तो अब उस टाइप के बाद कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी टेक्स्ट के आगे के काम करके और वो कुछ नई चीज़ें हमें बना के दे दी गई हैं। तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। हम अपना पैटर्न वही HTML बॉडी फॉर्म ओपन करेंगे। हम फॉर्म को क्लोज भी कर देंगे और इसी तरीके से बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो अब हम फॉर्म के अंदर उतरते हैं और फॉर्म का जो एलिमेंट हमने यूज़ किया था उसका जो टैग था इनपुट, हम वो इनपुट का टैग लगाएंगे। इनपुट के बाद हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप। टाइप में इक्वल के बाद हमने पहले लिखा था टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट तो आपने देख लिया। अब इस टेक्स्ट के साथ कुछ प्रोग्राम्स अटैच करके हमें दे दिए गए कि ये वाला काम हमने कर लिया है। तो उसमें सबसे पहले तो हम ले लेते हैं सर्च, SEARCH। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे इस मौके पे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा हमें पता नहीं चलेगा, तो इसका हम नाम दे देते हैं न्यू एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट कर देते हैं, ठीक है, .html और इसको हम सेव कर देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। तो इसमें हमें कोई फ़र्क ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एक टेक्स्ट फील्ड हमारे सामने आ रही है जो इनपुट टाइप टेक्स्ट में हमने लिया था, लेकिन इसके पीछे कुछ कोडिंग है जो कि हम अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब करने जाएंगे, जब इसको यूज़ करने जाएंगे, जब हमें पता चलेगा। तो इसमें यह है कि जैसे आप सर्चिंग करते हैं गूगल के ऊपर या किसी में, तो वो सर्च बार एक आ रही होती है जिसके अंदर हम अपना कीवर्ड्स लिखते हैं और वो उनकी बुनियाद के ऊपर सर्च कर रहा होता है। तो इसमें इस वक्त हमें कोई ऐसी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ये काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सर्च आ जाएगी। अब दोबारा हम इसकी कोडिंग में चलते हैं और दूसरी चीज़ जो हमें प्रोवाइड की गई है वो है हमारी URL। तो हम सर्च हटा के यहाँ पे लिख देते हैं URL, ठीक है। इसको सेव करके और हम इसको एग्जीक्यूट, बल्कि इसके साथ हम एक काम और करते हैं इसकी कोडिंग में। तो ये जो इनपुट का जो टैग है ना, इनपुट टाइप का, इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। हमें एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब इसके नीचे हम जो दूसरी लाइन पेस्ट की है यहाँ पे हम सबमिट का बटन लगा देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। अब इसको सेव करके हम चलाते हैं इसको, तो हमें एक बटन मिल रहा है और एक टेक्स्ट फील्ड मिल रही है। अब ये हमने क्योंकि URL लिया, URL के कुछ रूल्स होते हैं कि उसमें हमें अपना जो डोमेन नेम है या जो भी वेबसाइट हम सर्च कर रहे हैं उसका एक पैटर्न होता है। तो इस वक्त हम एक गलत पैटर्न के तरीके से उस पे जो है बेस पे हम इसमें सर्च करेंगे। हम कोई भी इसमें कीवर्ड हम ABC लिख देते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना सबमिट करते हैं। सबमिट क्या करेगा, इस फॉर्म को लेके कहीं जाने वाला है तो ये हमें एरर दे देगा कि आपने इस टेक्स्ट के अंदर यानी
URL नहीं लिखा हुआ, आपने कुछ और लिखा हुआ, ठीक है। तो वापस अब हम इसमें जो हमने ABC लिखा था इसके साथ हम लगा देते हैं www और आखिर में .com भी लगा देंगे हम, ठीक है। तो अब हम सबमिट करने लगेंगे तो ये अभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब URL का पूरा एक रूल होता है, उसके साथ कर दे, ठीक है। तो इसमें जो है ना अभी भी ये इसको URL नहीं मान रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम पूरा एड्रेस लिखेंगे जिसमें हमें http:// ये भी लगाना पड़ेगा। अब जाके ये मुकम्मल URL हुआ है। अब अगर हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा URL की जो कोडिंग थी, यानी हमने सिर्फ एक जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया था। तो अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पहले कभी पड़ा करती थी तो उसमें हमें बैकएंड पे पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता था। तो ये HTML के नए वर्जन्स में हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि ये वाले काम तो हमने कर दिए पहले से ही, इससे आगे के आप करिएगा। तो अब दोबारा कोडिंग में चलते हैं, अब इसको फिर चेंज करते हैं। अब URL की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे ईमेल। फिर इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं। ईमेल का पैटर्न आप सबको पता है कि ईमेल के अंदर हम जो है अपना नाम, जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है वो, उसके बाद हम @ लगाते हैं और उसके बाद फिर जो भी हमारा मेल सर्वर है उसका नाम लिखते हैं और फिर .com लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इस वक्त वही हम सिर्फ ABC लिखते हैं। तो इसको अब हम सबमिट करने लगेंगे तो ये फिर हमें कहेगा कि आपने इसमें ईमेल एड्रेस नहीं लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम ABC के बाद ऐड का साइन लगा के और फिर इसको सबमिट करके देखेंगे। तो ये अभी भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये भी गलत है। अब ऐड साइन के बाद अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम Gmail लगा देते हैं, gmail.com, abc@gmail.com। अब ये हमने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि अब ये मान रहा है कि ये हमारा एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने कर ली हैं, सर्च कर लिया है, URL कर लिया और ईमेल कर लिया। अब एक और चीज़ आती है, हम कहीं पे भी फाइल की अपलोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर हम अपनी कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए उसका पूरा जाके और उस फोल्डर में जाके उस फाइल को क्लिक करते हैं और उसका एड्रेस आ जाता है और उस फाइल को फिर हम ओके कर देते हैं। तो वो फिर जो हमारी जहाँ पे भी उसको अपलोड करना है, कोई इमेज है, वीडियो है, साउंड है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो उसको आके हमारे PC से उठा के और ले जाता है और उसको अपलोड कर देता है, ठीक है। अटैचमेंट कर रहे हैं ईमेल के साथ, तो वो एक हेल्प ले रहा होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी हेल्प ले रहा होता है। तो अब हम उसको दोबारा इसकी कोडिंग में चलेंगे और इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जहाँ हमने ईमेल लिखा है यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल, और सबमिट के बटन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ एक बटन आएगा तो सबमिट को हम हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सेव करके और फिर रिफ्रेश करते हैं। तो हमें एक ये मिल गया, ब्राउज़ का बटन है और एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है। तो ब्राउज़ के बटन को हम क्लिक करते हैं। तो ये इसने क्या किया, ये कोई HTML की इंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक फ़ाइल डायलॉग, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ़ाइल डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कोई भी फ़ाइल हम सर्च करेंगे अपने पास से, इस वक्त तो क्योंकि उसके पीछे की कोई कोडिंग हमने अपने तौर पे इसने हमें एक टूल प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन उससे आगे का काम हमें करना है। तो इस वक्त कोई चीज़ हम दिखा नहीं सकते कि यहाँ पे किस तरीके से उसका एड्रेस आएगा, सारा कुछ आएगा और उस फाइल का नाम आएगा। और फिर जब हम उसकी सबमिट करेंगे क्यूरी तो या ओके करेंगे तो उसके बाद वो आके और यहाँ से ले जाएगा। हमने अभी पीछे कोई कोडिंग तो की हुई नहीं है, तो इस वक्त तो जस्ट आपको एक इंट्रोड्यूस करवाना था इस टूल से कि ये भी एक एलिमेंट है फॉर्म का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे
तो ये चार चीज़ें हमारी वो थी, जो हमारा जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था, ये उससे आगे की चीज़ें जो हमें पहले से बना के दे दी गई हैं कि इसके ऊपर आप मेहनत मत कीजिएगा, ये हमने करके आपको दे दिए हैं, इससे आगे का जो काम है वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। तो जब कोई प्रोफेशनल या कोई बाकायदा प्रैक्टिकल वेबसाइट हम बनाएंगे तो उसमें इन चीज़ों के पीछे की कोडिंग को हम लिखेंगे। तो ये आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे वक्त आएगा, जब इसका वक्त आएगा तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है। तो ये चार हमने टेक्स्ट फील्ड के हवाले से चीज़ें रखी हैं। अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको देखिएगा, इसका लुक देखिएगा, और डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर इसको चला के देखिएगा। ठीक है। कहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, कहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।